सो हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग मेंस एग्जामिनेशन को लेकर जो स्ट्रेटजी होती है और क्यों कोई भी मेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाता है उसके ऊपर बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये एनालिसिस करने के बाद मैं बना रहा हूँ और ये एनालिसिस पिछले दो जो मेंस एग्जामिनेशन रहे हैं 69th और 70th, ये दो मैंने इसलिए चूज़ करा चूँकि 70वीं मेंस में भी जो कुछ स्टूडेंट्स थे और 69वीं में जो स्टूडेंट्स थे इनमें एक डिफरेंस प्रीलिम्स वाले पार्ट पे था कि प्रीलिम्स का लेवल 69th और 70th का बिल्कुल अलग था, पोल्स पे था। तो अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह से मेंस लिखे हैं और जो कॉमन ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है कि क्यों कोई बच्चा का मेंस नहीं हो पाया है, उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, उसके पीछे 4 वजह हैं। एक एक करके हम लोग सारे वजह को समझते हैं। सबसे पहला वजह अगर हम लोग बात करेंगे जो मेजर दिखा कि मेंस नहीं क्लियर होने के पीछे, वो है नॉन कंप्लीशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ये कभी भी चाहे एग्जामिनेशन 80वां हो 85वां हो, कोई भी पीएससी का एग्जाम हो, अगर आप क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। बहुत सिंपल ये बात। उसमें भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन छोड़कर आते हैं तो आपका और चांस एकदम खत्म हो चुका है। तो ये एक मेजर है रीजन जिस कारण से किसी का मेंस रुक जा रहा है। अब बार बार आप दे रहे हो नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ, फर्स्ट रीजन यही है, आप सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं तो जितना नंबर आपको आता उस नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो शायद वो 7 नंबर का आप कल छोड़ कर आए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लॉन्ग आप छोड़िएगा, 18 से 19 नंबर का डिफरेंस हो गया तो आप वहीं बाहर हो जाते हैं रेस से। तो ऐसे बहुत सारे कॉपीज हैं जिनका आंसर बाकी जितना उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा था, बट जो मिस किया है उन्होंने वही एक मेजर फैक्टर है जिस कारण से कॉल नहीं आया है। दूसरा जो वजह है, सेकेंड जो डायमेंशन हम लोग देखें वो खासकर 70वीं बीपीएससी में दिखा है और वो दिखा है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। सो 70वीं में जो सबसे मेजर एक डोमिनेंट आप कह सकते हैं हर्डल के रूप में निकल कर आया आपके मेंस और इंटरव्यू के बीच में, एंड दैट वाज द डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का क्वेश्चन। क्योंकि 90% बच्चों की कॉपी ऐसी थी जिन्होंने सारे नंबर सही नहीं किए डीआई में। और मैं आपको अंतर बता देता हूँ। देखिए, आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कितना नंबर छोड़ा है वहां पे, 76 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। लेकिन 76 मार्क्स आपने छोड़ा जरूर है, बट आपको उसमें मैक्सिमम कितना मिल सकता था, तो मैक्सिमम हम लोग मान के चलते हैं 40। लेकिन वही अगर आप डीआई छोड़े हैं तो आप 36 नंबर का सिर्फ डीआई नहीं छोड़े हैं, आप 36 नंबर छोड़े हैं। इस कारण से डीआई सब एक इंपॉर्टेंट रोल 70वीं बीपीएससी में प्ले किया। जो बच्चे इंटरव्यू का जिनको कॉल नहीं आया उसके पीछे जो एक मेजर वजह था वो था डीआई का गलत होना। कुछ लोग रफ में बनाए हैं, कुछ लोग छोड़ कर आए हैं, कुछ लोग गलत बनाए हैं, ये बहुत असर किया है। तीसरा जो आपके साथ समस्या आ रही है वो आ रहा है कंटेंट, और चौथा स्ट्रक्चरिंग। देखिए, कंटेंट मतलब कि आपका मेंस का जो डिमांड था क्वेश्चन का, वो डिमांड आप पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पॉइंट्स की कमी रह जा रही है। जैसे कि सिंपल सा चीज, अगर आप जीएस2 का कॉपी देखिए किसी का, और जीएस2 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस टेक में, इस बार ज्योग्राफी भी था, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग दैट यू मस्ट बी सब्सटैंशिएटिंग। सो सब्सटैंशिएशन with examples, data, फ्लो चार्ट, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कंटेंट में जो भी पॉइंट लिखते हो आप सब्सटेंशिएट भी करें विथ रेफर विथ द आस्क्ड डेटा, एग्जांपल्स, फ्लो चार्ट्स। आप कोई रिपोर्ट का सजेशन दीजिए, सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो कंटेंट के ऊपर बहुत रिसर्च, खासकर जीएस2 में
या GS1 में भी जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है बहुत ज़्यादा उसमें आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी चीज़ एज अ लेमैन लैंग्वेज प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको 70वीं BPSC का एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट, जैसे पूछा गया था कोलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर, तो अब ये क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, या अगर हम बात करें क्वेश्चन पूछा गया था इन ज्योग्राफी सेक्शन सॉइल्स के बारे में, तो अब आपको फिर उसके एग्जाम्पल्स के साथ बताना है, वो चीज़ों को वहाँ पे समझाना है। पॉलिटी के क्वेश्चन में कोलिशन पॉलिटिक्स है तो कहाँ कहाँ पे चीज़ उसका एप्लीकेशन दिखाइए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन था, आर्टिकल 32 पे क्वेश्चन था, एप्लीकेशन दिखाइए। हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 लिखा हुआ है, कैसे? सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला है क्या इसको लेकर? ऐसा BR अम्बेडकर ने तो इसको कहा, क्यों कहा, इसके पीछे का जस्टिफिकेशन। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का एप्लीकेशन दिखाना है, वहां पे अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करना है, समझ। जैसे मान लीजिए कि अगर हेबियस कॉर्पस की बात आ रही है तो आप वहां पे सिद्धांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर केस का जिक्र कर दीजिए आर्टिकल 32 में, तो वो सब्सटेंशिएशन है आपके पॉइंट्स का। तो ये कंटेंट यानी कि एक तो डिजायर्ड आपका बेसिक पूरा का पूरा नोट्स हर टॉपिक का आपके पास होना जरूरी है मेंस के लिए। सेल्फ मेड नोट्स, हमेशा नोट्स ध्यान रखिएगा, इट शुड बी सेल्फ मेड ऑलवेज। और मेंस का नोट्स बनता कैसे है? एक पेज का नोट्स, कोई टॉपिक हो एक पेज से ज्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। सारे के सारे कीवर्ड्स हेडर्स आप उसमें मेंशन करके आप एक पेज में नोट्स बना दीजिए मेंस का। ऐसा कर करके आपको GS1 का 200 पेज का नोट्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, GS2 में 200 पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए। वो आपका कंटेंट वाला काम है। और लास्ट है स्ट्रक्चरिंग, मतलब अलाइनिंग द आंसर as per demand of question, कि जो भी आपके पास कंटेंट था ना उसको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा आपको। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल आपको देते हैं, क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आया, सारे बच्चे यूसीसी पढ़ के जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सब कुछ पढ़ के आप गए। सपोज इस बार यूसीसी पे जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था कि यूसीसी का इम्पैक्ट बताइए सोसाइटी के ऊपर कुछ डायमेंशंस के बेसिस पे, जैसे रिलीजियस, लीगल, कल्चरल, सोशल। अब आप तो यूसीसी जो पढ़ के गए जिस तरह से, अगर वही तरह से आप वहां लिख कर आ जाएंगे तो कंटेंट आपके पास सब कुछ था लेकिन आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन का ना डिमांड होता है, वो डिमांड के लिए हम लोग कीवर्ड्स देखते हैं क्वेश्चन का कि क्या कीवर्ड्स हैं। आपके पॉइंट्स वही होंगे जो आपके नोट्स में था, लेकिन आपको उसको टेलर करना है किसके अकॉर्डिंग, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे अब लीगल इफेक्ट क्या पड़ेगा यूसीसी का, आपने पॉइंट लिखा हुआ है अपने कॉपी में कि कोर्ट का जो बर्डनिंग है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये लीगल वाले में लिखिए। रिलीजियस वाले में लिखना है तो आपने पॉइंट वहां लिख रखा है, इट माइट अफेक्ट व्हाट, इट माइट अफेक्ट व्हाट, इट माइट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26। आपने वहां पे कल्चरल में भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, बट इसको कल्चर में लिखिए कि इट कैन बी अ थ्रेट टू व्हाट, ट्राइबल कल्चर। आपने वहां पे लिखा है कि अगर ये चीज जबरदस्ती किया जाएगा यूसीसी तो हो सकता है कि ये कम्युनल टेंशन क्रिएट कर दे, तो सोशल डिसहार्मनी, ऐसे लिखना हो। समझ गए बात को? तो यूसीसी का पॉइंट आपके पास रहता है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास पॉइंट्स रहेंगे, क्या आप उसको क्वेश्चन के डिमांड यानी क्वेश्चन के कीवर्ड के अकॉर्डिंग टेलर मेड बना रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जो मैंने कहा यहाँ पे चौथा, स्ट्रक्चरिंग। अब क्या स्टेज है आपका, ये तो चलिए एक स्पेसिफिक एग्जाम का था, इसको हटा देते हैं, बाकी तीनों को समझिए, तीनों कनेक्टेड है। कंटेंट नहीं होगा लिख नहीं पाएंगे, अरेंज नहीं करेंगे नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, और जब तक ये दोनों काम रेगुलरली नहीं करते हैं टाइम बाउंड मैनर में एटलीस्ट 2-3 महीने लगातार, तब तक आपके पास स्पीड नहीं आएगा, और स्पीड नहीं आएगा तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये कनेक्टेड है पूरा एक तरह से। ये प्रॉब्लम मेंस में आ रही है बच्चों को, ठीक है। इसीलिए मेरा ये हमेशा से कहना है,
72वीं बीपीएससी का डेट आ चुका है, प्रीलिम्स का 26 जुलाई। अभी से प्रीलिम्स के लिए नहीं जाइए। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका मेंस ये वाला जो 2 पार्ट है, अगर पीटी से पहले नहीं हो रखा है तो स्पीड नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद अगर पढ़ना बाकी है, अगर प्रीलिम्स के बाद स्ट्रक्चरिंग करना बाकी है, तो आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे कि पढ़ेंगे। और हर बार 71वीं बीपीएससी ऐसा 6 महीने का समय तो नहीं मिलेगा पीटी और मेंस के बीच में, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका प्री से पहले मेंस का कंटेंट, मेंस का स्ट्रक्चरिंग जो स्किल है, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। तब आप प्रीलिम्स के बाद स्पीड पे काम करेंगे, और स्पीड पे काम करेंगे मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको मैंने बैनर भी हमने शेयर किया था कि हमेशा ध्यान दीजिए मेंस बिफोर प्रीलिम्स, ये वाला पार्ट जो है तो आपको करना पड़ेगा पीटी से पहले मेंस, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, मेंस की जहां तक बात है, हमने ऑलरेडी 2 कोर्सेज मेंस का सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसमें एक कंप्लीटेड है, एक कंप्लीट होने वाला है 10 से 15 दिन में, और तीसरा यानी कि स्पेसिफिकली जो फर्स्ट बैच है 72nd बीपीएससी के लिए, वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 11 फरवरी को। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग 90 क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर 90 डेज का क्लासरूम प्रोग्राम में GS1, GS2 और AC तीनों खत्म करेंगे आपका, प्लस वीकली टेस्ट होगा मेंस का। वीकली टेस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, 1-to-1 मेंटरशिप हम लोग देते हैं, जो मेंटरशिप हमारे कोचिंग के द्वारा ही शुरू किया गया, तो ये मेंटरशिप आपको मिलेगा। और आपका प्रीलिम्स हैम्पर ना हो, ये ध्यान में रखते हुए हम लोग 30 अप्रैल तक करंट अफेयर्स को छोड़कर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे। प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा, और ये 60 दिन का जो डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको टारगेट मिलेगा, आप लिखेंगे, सामने कॉपी चेक कराएंगे, ये आप दोनों चीज जो है वो पीटी के बाद आप रिज्यूम करेंगे। बाकी सब कुछ 30 अप्रैल तक खत्म करेंगे, ताकि 90 दिन आपको पीटी के लिए कोर मिल जाए। ठीक है, तो ये 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। आपको कोई भी तरह का मेंस का मदद चाहिए तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, हमसे आके मिलिए, हमसे गाइडेंस लीजिए। 1-to-1 मेंटरशिप सेशन फ्री में आके हमसे आप अटेंड करके मिलकर समझ सकते हैं चीजें कैसे प्लान करनी है। धन्यवाद।